क्षमा की शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी क्षमा करना सीखिए। सहयोग में मैं देखती हूँ कि लोग क्षमा बहुत कम करते हैं। क्षमा करना सीखिए। क्षमा किए बगैर तो आप किसी भी तरह से अपने से पार नहीं आ सकते। जैसे कि किसी ने आपको तकलीफ़ दी, अब आपने उसे क्षमा नहीं किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्षमा नहीं किया माने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और क्षमा किया माने भी कुछ नहीं किया वैसे देखा जाए तो। पर अगर क्षमा किया कहा तो जो क्षमा न करने से आप दूसरों के हाथों में खेल रहे थे, वो सब उसकी शक्ति ही नष्ट हो जाती है। ये विध्वंस शक्ति नष्ट हो जाती है। पर जो क्षमाशील होते हैं उनकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो जहाँ भी खड़े हो जाएं, उनके क्षमा के कारण लोग पुण्यवान हो सकते हैं। उनके अनेक जन्मों के पाप धुल सकते हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी उन्होंने व्याधियाँ इकट्ठी हुई है सारी की सारी खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने क्षमा कर दी। सारे पापों के विमोचन जो होते हैं वो सिर्फ क्षमा शक्ति से होते हैं। हम बहुत बार परमात्मा को कहते हैं कि तुम क्षमा के सागर हो, और ये भी कहते हैं कि तुम पाप के विमोचन हमारे सब पापों को आप नष्ट कर दीजिए। वो कैसे करते हैं? सिर्फ क्षमा से। एक शब्द क्षमा का कहने से ही, उनके एक नज़र से ही, उस क्षमा की नज़र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सोचा नहीं, और ऐसे बारे में हम जानते भी नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कोई लोग दुनिया में हो सकते। ऐसे ही लोग हमें खड़े करने हैं आज। और आप जानते हैं कि जो आप थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। कल ऐसे ही लोग सहजग में खड़े होने वाले हैं जिनके अंदर दया, क्षमा और शांति की सारी शक्तियाँ प्रज्वलित हैं, और जिनके कारण संसार में हर तरह का आराम, सुख, चैन सब मिलेगा। जो कुछ कह गए हैं कि ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, दुनिया में इतना सुख लाऊंगा, और बहुतों ने कहा है कि संसार सारा सुख से भर जाना चाहिए, मार्क्स ने कहा है, और आपने जाना है कि बहुत से संतों ने कहा हुआ है कि सारा संसार सुखी होना चाहिए। कैसे होगा? एक ही तरीका है, जब मनुष्य अपने उत्थान में कुंडलिनी की जागृति पाएगा तो उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांपत्तिक, इतना ही नहीं पर पूरी तरह से उसकी इस कदर परिवर्तनशील शक्ति हो जाएगी कि वो हर चीज़ को बदल सकता है। हर चीज़ को बदल देगा। कोई आफत आई तो उसको बदल देगा, कोई लहर आई तो उसको बदल देगा, कोई पहाड़ आए तो उसको टर सकता है। ये महान शक्ति आपके अंदर कुंडलिनी के द्वारा आ सकती है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को प्राप्त किया। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे नियम सहयोग के हैं उनको करना चाहिए। अपने को पहले माफ़ करें, अपने को पहले प्रेम करें, अपने गौरव को पहले जानें,